बिलालमीन वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सबक नंबर 15 की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि सबक नंबर 15 को किस तरह पढ़ना है और इसमें किस किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है और इसमें कौन से क़वाइद अदा होंगे। उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल तजवीदुल क़िरात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी तरफ से अपलोड होने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आप हैरान हो रहे होंगे कि इतने दिनों बाद मेरी दूसरी वीडियो आपको मिल रही है। दरअसल मेरा कुछ मसला बन गया था जिसकी वजह से मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आगे से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो डेली आपको मेरी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर सबक नंबर 15 मुकम्मल नज़र आ रहा होगा। देखिए, ये मुकम्मल सबक नंबर 15 नज़र आ रहा है। तो मामूल के हिसाब से हम सबसे पहले ये ऊपर वाली उर्दू पढ़ेंगे कि उर्दू में क्या लिखा है। ये आपको ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। सबक नंबर 15 मीम साकन के क़वाइद, यानी कि इसमें मीम साकन के क़वाइद सारे बताए गए हैं कि मीम साकन के कितने क़वाइद हैं। तो ये नीचे लिखा है मीम साकन के 3 कायदे हैं: इदगाम शफ़वी, इक़फ़ा शफ़वी, इज़हार शफ़वी। तो ये तीनों कायदों का यहाँ पे अदा करेंगे, ये तीनों कायदे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इदगाम शफ़वी की तारीफ़ है, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो मीम साकिन में इदगाम शफ़वी होगा, यानी गुन्ना करेंगे। यानी कि मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए, जैसे ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मीम साकिन है, उसके बाद दूसरी मीम आ गई है। इसी तरह यहाँ पे भी है मीम साकिन और दूसरी मीम, तो यहाँ पे इदगाम शफ़वी होगा, यानी मीम साकिन में गुन्ना करेंगे। उससे नीचे लिखा है इक़फ़ा शफ़वी, मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए तो मीम साकिन में इक़फ़ा शफ़वी होगा, यानी गुन्ना करेंगे। यानी कि मीम साकिन के बाद बा आ जाता है, जैसे यहाँ पे है मीम साकिन है, उसके बाद बा आ गया, यहाँ पे है मीम साकिन और बा, तो यहाँ पे इक़फ़ा शफ़वी होगा, यहाँ पे भी हम गुन्ना करेंगे। उससे नीचे तीसरा कायदा है इज़हार शफ़वी, मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम के अलावा कोई हरफ भी आ जाए तो मीम साकिन में इज़हार शफ़वी होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। यानी कि मीम साकिन के बाद हरफ मीम और बा के अलावा कोई भी हरफ आ जाता है, यानी कि मीम जो है ये इदगाम शफ़वी में आता है, जो बा ये इक़फ़ा शफ़वी में आता है। इन दोनों हरूफ के अलावा हरूफ तहज्जी में से जो भी हरफ आ जाएगा तो इज़हार शफ़वी होगा, यानी इसमें गुन्ना नहीं करेंगे। तो चलिए आगे इसको पढ़कर देख लेते हैं कि इसको किस तरह पढ़ना है। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है पढ़ने में, तो इसे पढ़कर देखते हैं ये किस तरह पढ़ना है। हमज़ा, नून, ज़बर, अन, ता, मीम, मीम, पेश, तुम, अंतुम, मीम, वा, पेश, मुज़, लाम, ज़ेर, ली, मुज़ली, मीम, वाव, पेश, मू, मुज़लिमू, नून, ज़बर, न, मुज़लिमून, अंतुम मुज़लिमून। तो देखा दोस्तों, ये मैंने पहला हरफ आपको पढ़कर दिखाया है, पहला लफ्ज़ जो था पहला। तो यहाँ पे इदगाम शफ़वी का कायदा हुआ है, आपको मैंने वजाहत भी कर दिखाई है, इसे हिजों में भी पढ़कर दिखाया है, रवा भी पढ़कर दिखाया है कि इस हरफ को कैसे पढ़ना है। तो आगे ये वाला हरफ आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। यहाँ पे इज़हार शफ़वी हो रहा है, तो इसको किस तरह पढ़ना है देखिए, ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हमज़ा, ज़बर, अ, लाम, मीम, ज़बर, लम, कलम, ता, ज़बर, ता, रा, ज़बर, रा, तरा, अलम तरा। तो देखा दोस्तों, ये मैंने आपको इज़हार शफ़वी वाला भी सबक पढ़कर सुनाया है कि इज़हार शफ़वी में कैसे करना है। यहाँ पे मैंने आप गुन्ना नहीं किया। तो इसी तरह ये है, आगे इक़फ़ा शफ़वी हो रहा है इस सबक में, तो ये भी आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ कि इसको किस तरह पढ़ना है, यानी कि इसमें गुन्ना किस तरह करना है। काफ, नून, पेश, कुन, ता, मीम,
تو دیکھا دوستوں، میں نے یہ بھی آپ کو سبق پڑھ کر سنایا، اس میں اخفاء شفوی کا قاعدہ کیا اور اس میں گناہ کس طرح کیا یہ بھی آپ کو نظر آیا ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہے کہ کس طرح اس میں گناہ کیا ہے۔ تو اب میں یہ آپ کو درمیان میں سے کچھ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ ان حروف کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں سے آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ فا زبر فا، ہا میم میم پیش ہم فہم، میم قاف پیش مق، میم زبر ما مقما، ہا واو پیش حو مقمحو، نون زبر نا مقمحون، فهم مقمحون، لام زبر لا، کاف میم پیش کم لکم، دال یا زیر دی، نون پیش نو دینو، کاف میم پیش کم دینکم لکم دینکم، تا را زبر تا، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم ترمیہم، با زیر بی، ہا زیر حی بحی، جیم الف زبر جا بحجا، را زبر را بحجارہ، تا دو زیر تن بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ۔ تو دیکھا دوستوں، میں نے آپ کو یہ پڑھ کر سنایا ہے، اسی طرح یہ سب لفظوں کو اسی طرح پڑھنا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو اور کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ کس حرف کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں ساتھ میں۔ اگر کسی اسلامی بہن یا اسلامی بھائی نے قرآن مجید تجوید القراءت کے ساتھ پڑھنا ہو، اوپر اسکرین پر میرا نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے آن لائن قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔